हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिनेश शर्मा है। मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी बताना चाहता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि भारत में नोटबंदी चल रही है और करप्शन पे भी बहुत हाहाकार मचा है कि लोग कैसे अथाह करोड़ों रुपया धन कमा रहे हैं और एक आम आदमी के पास जानकारी नहीं होती। तो हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सबसे बड़ा जो पद होता है IAS ऑफिसर का होता है, जो UPSC से सीधे आते हैं। सरकार ने ये कह रखा कि सारे ऑफिसरों को अपनी प्रॉपर्टी बतानी होगी, चाहे छोटा ऑफिसर हो या बड़ा ऑफिसर हो, सभी को अपनी प्रॉपर्टी हर साल शो करनी पड़ेगी कि आपने कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है, जब आपके जॉब में लगा था तब कितनी प्रॉपर्टी है और आज कितनी प्रॉपर्टी है। तो आपको हक है कि आपके ज़िले का कलेक्टर या आपके यहाँ जो भी IAS ऑफिसर कर रहा है या आपके स्टेट में जो चीफ सेक्रेटरी है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी है या बड़े बड़े पदों पे जो बैठे हैं, कमिश्नर है, डिविजनल कमिश्नर है, इनकी प्रॉपर्टी की जानकारी होनी चाहिए। तो यदि आपके पास जानकारी होगी तो पता लगेगा कि वाकई में ये प्रॉपर्टी कितनी शो कर रहा है, इसके पास कितनी, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी है और वो बहुत कम अपनी प्रॉपर्टी ऑफिशियली शो करता है। तो यदि इतनी इन्फॉर्मेशन होगी आपको तो कई जो करप्ट ऑफिसर हैं ये सब बचेंगे। होता ही है कि हम लोगों को जानकारी नहीं होती ऑफिसरों की, इनकी प्रॉपर्टी के, तो ये बहुत भ्रष्टाचार करते हैं और चुप रहते हैं बिल्कुल। कभी भी आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे की मुहिम में कभी एक IAS ऑफिसर बोलने को तैयार नहीं है, तो कभी कॉपरेट भी नहीं करते हैं आपको, है ना। और प्रॉपर्टी इनके पास करोड़ों रुपए होती है। हमारे यहाँ का एक IAS ऑफिसर जब पकड़ा आया तो उनकी ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन खरीद रखे थे उन्होंने और आज वो जेल में है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि IAS ऑफिसर की प्रॉपर्टी आपको देखना है तो क्या करना होगा। आपको यदि IAS ऑफिसर की प्रॉपर्टी को जाना होगा तो आपको DOPT एक डिपार्टमेंट है, सेंट्रल का डिपार्टमेंट, उसकी वेबसाइट में जाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आपको सिर्फ DOPT ऐसा लिखना होगा और जैसे आप DOPT लिखेंगे तो ये पहले ही आ गया था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। ओके, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ऐसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वाली एक वेबसाइट खुली जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ये जो डिपार्टमेंट है DOPT, ये IAS अधिकारियों को पूरा लेखा जोखा रखता है और IAS अधिकारियों के एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना का काम इन्हीं का है। ठीक है, तो आप इसमें से आप IAS ऑफिसर के अधिकारी की जानकारी कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। आप देखिए यहाँ से आपको मिलेगा, ये चौथे नंबर पे देखिए IAS ऑफिसर लिखा है। ओके, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ये बना ऐसे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिविल लिस्ट आएगी। तो आपको एक और सारे सिविल ऑफिसर की अधिकारियों की जानकारी भी आप दे सकते हो। कोई भी स्टेट के अधिकारियों का सिविल लिस्ट, अधिकारियों की, IAS अधिकारियों की लिस्ट भी आप निकाल सकते हैं ये सिविल लिस्ट से। ओके, ये मैं आप बाद में बताऊंगा आपको, अभी तो प्रॉपर्टी की बात बताना जरूरी है। वो भी सिविल लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको ऑफिसरों की जानकारी चाहती होती है कि ये IAS ऑफिसर कहाँ का है, किस स्टेट का है, किस कैडर से आया है, कैडर तो MP है या महाराष्ट्र है, लेकिन कहाँ का रहने वाला है, तो यहाँ से आपको पता लगेगा। तो ये आपको यहाँ से इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, जो हर साल हर ऑफिसर को, हर सरकारी कर्मचारी को अपना IPR इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न भरना होता है। और कई करप्ट ऑफिसर है नहीं भरते हैं, झूठी जानकारी देते हैं। यदि हमारे राष्ट्र का हर एक बंदा ये सब इंफॉर्मेशन रखने लगेगा तो ये जो करप्ट ऑफिसर हैं ये कई कंट्रोल कर पाएंगे अपनी चोरी करने में। ओके, अब इसको यहाँ से आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आएगा व्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सॉरी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है स्टेट देना है। जैसे कि मैं देता हूँ, ये मध्य प्रदेश का एक IAS ऑफिसर का मैं आपको प्रॉपर्टी शो करना चाहता हूँ। ये यहाँ पे संबंधित IAS ऑफिसर 97 बैच का है। मैं IAS ऑफिसर का नाम लिखता हूँ। ठीक है, ये IAS ऑफिसर का मैंने नाम लिख दिया। अब इसकी जो प्रॉपर्टी में वर्ष कब की देखना चाहता हूँ, वर्ष में 2015 की देखना चाहता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सबमिट किया। सबमिट करके ये इस तरीके का खुलेगा, IAS ऑफिसर IPR इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें लिखा गया नेम ऑफ ऑफिसर और इसका जो है कब ज्वाइनिंग है और इसका कब रिटायरमेंट ये आ गया, और IPR अवेलेबल, मतलब इन्होंने जो भरा है वो है, इन्होंने प्रॉपर्टी की जानकारी भरा है। तो ये डिस्प्ले IPR पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये क्लिक करके ये यहाँ पे सेव हो जाता है। ठीक है, तो मेरा प्रॉपर डेस्टिनेशन पे ये जाके सेव हो गया। मैं इसको आपको खोल के बताता हूँ। ओके,
इसको मैं PDF फाइल में ऐसे खोल के बताता हूँ। ये PDF फाइल में आ गया। अब इसको मैं आपको रोटेट करके बता देता हूँ कि ये किस तरीके की आपको जानकारी दिखेगी। ये देखिए, ये यहाँ से आप बंदे की पूरी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से देख सकते हो कि ये बंदा कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है, और इनके पास ये 97 बैच के IAS ऑफिसर हैं गुलशन बामरा साहब, और जो इनकी इतनी प्रॉपर्टी है, इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो और PDF फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो ये एक बहुत इंफॉर्मेशन बड़ी इम्पोर्टेंट थी। इतनी आपको इंफॉर्मेशन जानकारी होनी चाहिए कि किसी IAS ऑफिसर की कैसी प्रॉपर्टी मिले। इसी तरीके की आपको जो प्रॉपर्टी की जानकारी IAS ऑफिसर की, IPS ऑफिसर की भी आपकी होम डिपार्टमेंट में मिलेगी। आपको जो उन IAS ऑफिसर का जो होम डिपार्टमेंट है वो जिम्मेदार होता है, तो भारत का गृह मंत्रालय उनकी प्रॉपर्टी की जानकारी देगा। और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि सिविल लिस्ट की जानकारी, यदि किसी ऑफिसर के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना है कि वो किस स्टेट का था, कब पास हुआ है, कब वो UPSC पास किया है, वो सही में PSC पास किया है, कि वो प्रमोटी IAS है, उसको कैडर प्रमोशन से मिला है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ से देखिए आप जो है उनकी PDF फॉर्मेट में जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पे उनकी सिविल लिस्ट देखना है तो आपको यहाँ पे एज ऑन 1/1/2016 की स्थिति में आप देखना है। इसके बाद ये सर्च करना है आपको, और ये सर्च में नाम पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये मैं किसी भी कैडर का, आंध्रा का लिख देता हूँ, और आंध्रे का मेरे को 81 कैडर का देखना है, ठीक है। तो ये मैं सबमिट किया, तो आंध्रा के 81 कैडर के 2 ऑफिसर हैं अभी, इनकी लिस्ट यहाँ पे डली है। इसके बाद मैं बैक कर देता हूँ और आपको दूसरा कैडर का दिखा देता हूँ। मेरे को बिहार कैडर का देखना है, और बिहार कैडर का मैं आपको लेटेस्ट कुछ दिखाता हूँ। बिहार कैडर का मैं 2012 के IAS ऑफिसर के अधिकारियों की जानकारी देखना चाहता हूँ। तो ये बिहार कैडर के 2012 बैच के सारे IAS ऑफिसर की यहाँ पे लिस्ट है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये जो DOPT की वेबसाइट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। यहाँ पे कई चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, IAS अधिकारियों से रिलेटेड है। तो साथियों, आपको जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है कि कोई IAS ऑफिसर आपके डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर है, उसकी जानकारी जानना चाहते हो कि वाकई वो किस स्वभाव का है, कोई ईमानदार है कि करप्ट है, तो आपको यहाँ से पूरी जानकारी लिख जाएगी। और कई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है कि उनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अपना जो प्रॉपर्टी रिटर्न का जो सालाना वो भरते हैं फॉर्म, उसमें नाम मात्र की जानकारी वो शो करते हैं। यदि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी तो निश्चित रूप से ये बड़ी उपयोगी होगी, और आपको ये समझ में आएगा कि ये ऑफिसर दिखता बहुत सीधा है लेकिन है नहीं सीधा। तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको ये सारी जानकारी है और बहुत उपयोगी है। आपका हक बनता है, ये आपका मौलिक अधिकार है कि आपको जानना चाहिए। भारत सरकार पूरा दिखा रही है, तो ये आपका अधिकार है कि किसी अधिकारी की प्रॉपर्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और मैं आगे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।